देखिए हमने पेशेंट को नींद की दवा दी है, वो कम से कम 9 घंटे तक सोएंगे। चलो घर चलते हैं। तुम चलो, मैं रिपोर्ट्स लेके आ रही हूँ। आनंद ने फोन काट दिया। आना बाहर निकलो। तुमने खून किया है, खून। आना, आना ओपन द डोर। आना बाहर निकलो। आना गेट आउट। तुम्हें तो सब पता है कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। जिस आदमी की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसे यहाँ अभी होना चाहिए, मेरा पति आनंद मुझे छोड़ के मुझसे तो दूर चला गया। आना, तुम सिचुएशन को ओवर एनालाइज मत करो। इट्स ओके। How are you feeling? पहले से थोड़ा बेटर? क्या हो गया? No? मैं ठीक नहीं हूँ, मुझसे नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? मुझसे ऐसे नहीं हो रहा कि ऐसे दिखाऊं कि मैं ठीक हूँ और ऐसे मुस्कुराऊं कि सब अच्छा है, पर अच्छा नहीं। सॉरी। It's okay. मेरे पास कोई वजह ही नहीं है। सीरियसली मेरे पास कोई वजह नहीं है। कोई वजह नहीं है कि मैं उठ के आगे बढ़ूं। मेरे पास 100 वजह है इधर ही ऐसे रहने की, गिर जाने की, रुक जाने की। मेरे पास एक वजह नहीं है कि मैं कोई उम्मीद ही नहीं है। आना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार एम से बात करके तो देखो। आनंद चला गया, मुझसे बिना मिले, मुझे बाय किए, बिना कुछ पूछे चला गया। मेरा फोन भी नहीं उठाया। कोई फर्क नहीं पड़ता आनंद को मैं जीऊं या मैं मरूं। वो देख रहे हो, वो शो पीस, मैं वो हूं। अगर ये शो पीस को इस कमरे से बाहर फेंक देंगे, आनंद के घर से बाहर फेंक देंगे या कहीं और रख देंगे घर में, आनंद को नहीं पता चलेगा, उसे फर्क ही नहीं पड़ेगा। सबको बाहर से लगता है कि बहुत प्यार से रखा गया है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता आनंद को। नहीं, बिल्कुल गलत बोल रही हो तुम। ऐसा कुछ भी नहीं है। एम को जब पता चलेगा कि तुम किस हालत में हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, वो फटाफट भाग कर आ जाएंगे। नहीं आएंगे। नहीं, मैं एक बार फोन करता हूँ उन्हें। ऐसे नहीं हो सकता। तुम कोई फोन नहीं कर रहे हो, प्लीज। बट आना एक बार प्लीज 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 प्लीज। जब मेरी मौजूदगी से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो मेरी कमी का भी एहसास नहीं होगा। मैं ठीक हूँ, प्लीज किसी को मत बताना। मैं किसी की भी आंखों में हमदर्दी नहीं देखना चाहती। किसी को मत बताओ। ओके। अभी मैं थक गई, अभी जाओ प्लीज, प्लीज जाओ। मैं ठीक हूँ। अब हो कहाँ पर? लो पी लो। हुआ क्या है रेहान?
करण, ऐसा कभी ऐसा हुआ है कि जिस इंसान को तू हमेशा से कोई और समझता आया हो, वो वैसा है ही नहीं, कि कोई और ही है? हम इंसान जो होते हैं ना, बहुत अजीब होते हैं। कई बार जो हम सोचते हैं उसी पे अड़ जाते हैं और हमें लगता है जो हमने सोचा है वही सच है, पर ये तो जिद हुई ना। और शायद इसी जिद की वजह से हम लोग दूसरे लोगों पे शक करते हैं। करण, कई बातें ना हमें बहुत देर से समझ आती हैं। बहुत समय लग जाता है ये समझने में कि एक बात को देखने के कई नजरिए हैं जो हमसे अलग हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो गलत है। हो सकता है कि एक इंसान किसी एक की नजरिए में अपराधी हो और वही इंसान किसी दूसरे की नजर में बेगुनाह हो। फर्क सिर्फ नजर का है यार। आना, आना, कहाँ चली गई? आना, आना, जियो भी तो किसके लिए? जिस आदमी की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसे यहाँ अभी होना चाहिए, मेरा पति अनंत मुझे छोड़ के मुझसे इतनी दूर चला गया। मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता, किसी को मेरी जरूरत ही नहीं है। आहाना, आहाना, नसरीन, आना को देखा तुमने? क्या हुआ? सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है। मैं इतनी देर से उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने रूम में भी नहीं है और कुछ बोल के भी नहीं गई है। आप घबराइए मत, वो घर में कहीं होंगी, ऐसे थोड़ी बिना बताए कहीं भी चली जाएंगी। आना, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है वो भी जिस हालत में ना नसरीन, वो हमें उसका ढूंढना बहुत जरूरी है। कविता, कविता जी, हम इतनी देर से आना को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें अगर सुनाई नहीं दे रहा तो दिखाई तो दे रहा ना कविता। ये कैसी लापरवाही है? कविता, तुमने आना को देखा है? जी सर, वो अभी सामने वाले गेट से बाहर गए। थैंक यू। आना, ये क्या है? तुमने मेरी जान निकाल दी थी। अपने कमरे में नहीं थी तुम, खाली कमरा देख के तुम्हें कोई आइडिया भी है मैं कितना परेशान हो गया था? पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। अपने चारों तरफ देखो रेहान, बचपन ही बचपन है। इस बचपन के एहसास से खूबसूरत क्या कुछ हो सकता है? शायद मेरी जिंदगी के अधूरेपन में ऐसी किसी एहसास की जरूरत थी, इसलिए मेरे कदम मुझे यहाँ ले आए। आना, चलो चलो मेरे साथ चलो, बस हो गया, चलो। सोचो कि हमारी जिंदगी
की जो शुरुआत होती बुढ़ापे से होती तो दर्द क्या होता है, उसका एहसास क्या होता है, हमें सब पहले से पता होता। दुनिया समझने की, उसे लड़ने की ताकत पहले से होती। रिश्ते समझ में आते, दिल टूटता तो उसे आसानी से संभाल दे, और फिर धीरे धीरे करते हम छोटे हो जाते, बच्चे हो जाते। और जो कुछ भी हमें समय ने सिखाया है, दुख, दर्द, तकलीफ, हम सब भूल जाते। फिर हमारी जिंदगी का अंत कितना खूबसूरत होता, कितना मासूम, क्योंकि दर्द क्या होता है हमें पता ही नहीं होता। चलो घर चलो, सब बहुत परेशान है। सब तुम्हारी वेट कर रहे हैं घर में, घर चलो। काफी देर हो गई। अच्छा चलो। रिहान, ये एंटी डिप्रेसेंट्स है। आहाना इन दवाइयों पर डिपेंडेंट है। तुमने मुझे जो भी बातें बताई, आहाना के मॉम का एक्सीडेंट, ये सारी बातें सिर्फ एक ही चीज की तरफ इशारा कर रही है। किस तरह? आहाना को अपनी जिंदगी बोझ लग रही है। चाचा, आई एम सॉरी इतनी रात को तुम्हें बुलाया, बट रिहान, ये एंटी डिप्रेसेंट्स है। जब किसी चीज को लेकर दिल बहुत बेचैन हो जाता है और दर्द महसूस होता है, तो उस दर्द को आराम देती है ये दवा। लेकिन इसे ज्यादा लेने से या इसे अपनी आदत बना लेने से मुश्किलें और दर्द कम नहीं होते, बल्कि और बढ़ जाते हैं। तो मतलब आहाना इन दवाइयों पर डिपेंडेंट है। देखो, तुमने मुझे जो भी बातें बताई, आहाना के मॉम का एक्सीडेंट, ये सारी बातें सिर्फ एक ही चीज की तरफ इशारा कर रही है। किस तरह? आहाना को अपनी जिंदगी बोझ लग रही है। आहाना को इलाज की जरूरत है, उसे देखभाल की जरूरत है, किसी अपने की।
इसका मतलब वो इतने दर्द में है कि वो जीना ही नहीं चाहती। देखो, तुमने जो कुछ भी मुझे बताया है उससे तो ऐसे लग रहा है कि उसके हालात ऐसे हैं जिन्होंने उसे ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है जहां वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही है। ऋचा, मैं क्या करूं? ऐसे में क्या करना चाहिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज मेरी हेल्प करो। मैं उसे कैसे ठीक कर सकता हूँ? रेहान, जिस माहौल में अभी आहाना है वो माहौल उसे मजबूर कर रहा है ये कदम उठाने के लिए। ये माहौल में शायद वो अकेला महसूस कर रही है और उसे कोई उम्मीद भी नहीं नजर आ रही। उसे ये माहौल बदलने की जरूरत है रेहान। उसे उम्मीद देखने की जरूरत है रेहान। आना, देखो मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे ना नहीं कहोगी, कह ही नहीं पाओगी। तो मैंने सोचा कि तुम्हारी इस कमजोरी का फायदा उठाया जाए और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कैसी मदद? अब देखो, मेरा एक दोस्त है, उसकी गोवा में ना एक हिंदी का क्या शब्द है ये? पुश्तैनी प्रॉपर्टी है जो अभी अभी उसके नाम हुई है, तो वो उसको बदलना चाहता है। अब ऑब्वियसली पुश्तैनी है तो पुराना तो लगेगा ही। उसका स्टाइल, उसका पूरा एवरीथिंग, सब कुछ बदलना चाहता है। और उसकी बात सही भी है, वक्त के साथ साथ सबको थोड़ा बहुत बदलना भी चाहिए। तो देखो आना, देखो बात ऐसी है कि मैं अभी तक अपना MBA भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूं, तो मतलब इंटीरियर्स करने की तो चांस ही नहीं है। जब मैंने ये सुना तो मुझे लगा कि तुमसे अच्छा ये काम तो और कोई कर नहीं पाएगा। अब मेरा ये कॉन्फिडेंस तुम्हारे पे देख के उसने इमीडिएटली 2 टिकट बुक कर दी गोवा के लिए। तो चलो, हमें आज ही निकलना है। हमारे पास 2 टिकट्स हैं, फटाफट जाएंगे, फटाफट वापस आ जाएंगे और पैकिंग की भी कोई झंझट नहीं है। तो लेट्स लीव। रेहान, क्यों कर रहे हो ये सब? क्या सब? मेरी मॉम हर पल अपनी जान के लिए लड़ रही है। मुझे पता नहीं वो बचेंगी या नहीं बचेंगी। मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया, मुझे कुछ बताया नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे। मुझे पूछा तक नहीं मैं कैसी हूँ। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि मेरी लाइफ में आजू बाजू क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँ, तुम्हारे बंगलों में जाऊँ, तुम्हारे दोस्त के, और उसको मैं अच्छी तरीके से सजाऊँ। मैं नहीं सजा सकती ना, मैं नहीं जा सकती ना, मतलब ना। मिल गया जवाब। बुरा लग रहा है? हमदर्दी दिखा रहे हो? हमदर्द आना, हमदर्दी जताने में और अपनों की जरूरतों का ख्याल रखने में बहुत फर्क होता है। मतलब बहुत सिंपल है आना। देखो, इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें काम की जरूरत है और मेरे दोस्त की जिंदगी में उसको तुम्हारे काम की जरूरत है। तो 2 जरूरतों के बीच में हमदर्दी तो आ ही नहीं सकती। वैसे कभी कभी ना दूसरों की मदद करने से अपने दिल की उलझने भी सुलझ जाती। प्लीज मेरे साथ गोवा चलो, सिर्फ 2 दिल की बात है। थैंक यू। मेरा मन नहीं है, प्लीज। ठीक है, कोई बात। तुम अपने मन की सुनो, मैं अपने मन की सुनूंगा। और जब तक तुम मेरे साथ गोवा चलने के लिए राजी नहीं हो जाती, मैं कहीं नहीं जा रहा यहाँ से। रेहान, प्लीज। रेहान, प्लीज। हाँ या ना? रेहान, प्लीज। यस और नो? जिद मत करो बच्चों की तरह। मैं आना, तुम चल रही हो या नहीं? रेहान प्लीज। हाँ या ना? रेहान, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या?
मेरी मॉम हर पल अपनी जान के लिए लड़ रही है। मुझे पता नहीं वो बचेंगी या नहीं बचेंगी। मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया, मुझे कुछ बताया नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे, मुझे पूछा तक नहीं मैं कैसी हूँ। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि मेरी लाइफ में आजू बाजू क्या हो रहा है। मैं जाग नहीं सकती क्योंकि मुझे खुली आंखों से अपनी बिखरते हुए जिंदगी के टूटे हुए सारे टुकड़े दिखाई देते हैं। मैं सो नहीं पाती क्योंकि इसी बिखरी हुई जिंदगी के मुझे गंदे ख्वाब आते हैं। मैं मुझे पता ही नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं, तुम्हारे बंगलों में जाऊं, तुम्हारे दोस्त के, और उसको मैं अच्छी तरीके से सजाऊं। मैं नहीं सजा सकती ना, मैं नहीं जा सकती ना, मतलब ना। मिल गया जवाब। रेहान प्लीज जाओ, जाओ रेहान प्लीज जाओ, प्लीज जाओ रेहान प्लीज जाओ। मत जाओ, मैं खुद ही चली जाती हूँ। हाँ हेलो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाय आना। हाय, मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि रेहान का कोई दोस्त है गोवा में, उसका कोई बंगलो है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग करनी है, कुछ चेंज वगैरह करना है, तो इसलिए रेहान कह रहा था कि मैं तुम्हें ज़रूर गोवा जाना चाहिए। बाहर जाओगी, माहौल बदलेगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। और कुछ? ओके बाय। आना गोवा जा रही है, उसकी मॉम तो हॉस्पिटल में है और आना छुट्टियां मनाने जा रही है। मैं कुछ नहीं जानती, आना कहाँ है उसको पता। रेहान के साथ गोवा भेज दिया। हाँ ना, ये अच्छा नहीं किया। हाय आना। हाय, मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि रेहान का कोई दोस्त है गोवा में, उसका कोई बंगलो है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग करनी है, कुछ चेंज वगैरह करना है, तो इसलिए रेहान कह रहा था कि मैं तुम्हें ज़रूर गोवा जाना चाहिए। बाहर जाओगी, माहौल बदलेगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। और कुछ? ओके बाय। आना गोवा जा रही है, उसकी मॉम तो हॉस्पिटल में है और आना छुट्टियां मनाने जा रही है। मैं कुछ नहीं जानती, आना कहाँ है उसको पता। रेहान के साथ गोवा भेज दिया। हाँ ना, ये अच्छा नहीं किया।